इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी जो वर्क टॉपिक है, इस वर्क टॉपिक के तहत आप लोगों को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में जिक्र करने चल रहे हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑक्सिलरी। क्लियर हो गया? क्योंकि ऑक्सिलरी के अंतर्गत दो ऑक्सिलरीज आती हैं, एक हमारी जिसे हम मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं और एक हमारी क्या होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी है क्या, इसके बारे में आप लोगों को हम जिक्र करने चल रहे हैं। अगर हम कहें तो बेसिकली आप लोग इसको पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जो यहाँ पर हम आपको बताने चल रहे हैं, आप उसके बारे में परिचित होइए और कहां पर हम किस वर्ब का प्रयोग करते हैं उसके बारे में। और इस प्राइमरी ऑक्सिलरी को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं या सहायक क्रिया कहते हैं। वैसे अगर हम बेसिक तौर पर देखें तो हम ये जानते हैं कि जो ये क्रियाएं हमारी होती हैं, मतलब जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज, इनकी मीनिंग नहीं होती, लेकिन यह मेन वर्ब जो होता है उसकी मीनिंग को प्रभावित करती है। इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी वर्ब हमारी ऐसी है जो किसके अंतर्गत आती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत आती है। ठीक, तो यहां पर बात आई आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी। ठीक है, कौन सी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी। इस प्राइमरी ऑक्सिलरी के तहत जो क्रिया हमारी है उसको अगर हम फैमिली वाइज देखें तो किस वाइज, फैमिली वाइज। क्लियर हो गया? इस फैमिली वाइज में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले हमारी डू वर्ब आती है। कौन सी वर्ब आती है, डू। देखिए, जब ये ऑक्सिलरी के रूप में वर्क करती है तो इसके साथ मेन वर्ब प्रयोग की जाती है, अदरवाइज ये मेन वर्ब के रूप में खुद भी वर्क कर सकती है, इसको आपको पता है। तो डू प्राइमरी ऑक्सिलरी जो हमारी है, ये है हमारी डू, डज एंड डिड। डू, डज एंड डिड। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले आप लोग डू, डज एंड डिड देख लीजिए। डू, डज एंड डिड। ठीक, ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी में सबसे पहला जो फैमिली आई हमारी कौन सी आई, डू, डज एंड डिड आई। ठीक है, और ए इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। किसकी हेल्पिंग वर्ब है, इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर हो गया? मतलब इंडेफिनिट में प्रेजेंट की अथवा पास्ट की हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हो गया? और इसके बाद हमारी आती है दूसरी जो क्रिया है, बी वर्ब। बी ऑक्सिलरी है। बी ऑक्सिलरी के तहत आपका इज, एम, आर, वाज और क्या आती है, वर। क्लियर हो गया? मतलब इज, एम, आर, वाज और वर आपकी ये क्या हो गई, बी वर्ब हो गई। मतलब ये ऑक्सिलरी है, ये भी प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत आती है। क्लियर? इसके बाद हमारी आती है हैव वर्ब। कौन सी क्या आती है, हैव। और इस हैव वर्ब के अंतर्गत आपका आता है हैज, हैव एंड हैड। क्लियर हो गया? तो अगर हम कहते हैं जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, और एक प्राइमरी ऑक्सिलरी जो हमारी है वो डू वर्ब है, डू, डज, डिड होगा, और बी वर्ब है, इज, एम, आर, वाज वर्ब होगा, और हैव वर्ब के अंतर्गत हैज, हैव, हैड। एक चीज आप लोगों को बताए हैं, आप लोग अगर जानते हैं तो वो बताया गया कि आप लोगों को, हमने कहा टेंस बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक प्रेजेंट टेंस और एक क्या होता है, पास्ट टेंस। मतलब फ्यूचर टेंस कोई होता नहीं, लेकिन हम फ्यूचर टेंस को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। इसीलिए जब इन प्राइमरी ऑक्सिलरीज में हम मॉडल, विल और शैल जोड़ लेते हैं, कौन सी क्रिया जोड़ लेते हैं, मॉडल, विल और शैल जोड़ लेते हैं, वो हमारा फ्यूचर टेंस की क्या बन जाती है, ऑक्सिलरी बन जाती है। अर्थात विल और शैल प्राइमरी ऑक्सिलरी ना होकर के वो कौन सी होती है, मॉडल ऑक्सिलरी होती है। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हमने कहा, आपको पता है डू, डज, डिड ए इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, अब कह दिया गया लेकिन इनडिफिनिट में के अफर्मेटिव सेंटेंस में
कोई ऑक्सिलरी लगती है क्या? नहीं लगती ना। अगर कोई ऑक्सिलरी नहीं लगती तो इसका मतलब क्या है, अगर हम फ्यूचर में जब जाते हैं, फ्यूचर का इंडेफिनिट बनाते हैं, तो फ्यूचर के इंडेफिनिट में हम केवल किसका प्रयोग करते हैं? विल और शैल का प्रयोग करते हैं। और एक विल और शैल हमारा क्या शो करता है? जो हमारी मेन वर्ब होती है उसके भाव को शो कर देता है, ठीक है। और ये भाव शो करने लगता है कि फ्यूचर में किसी चीज की क्या है? पॉसिबिलिटी, ठीक। वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? विल और शैल का। अब बात आती है हम इनका यूज कहां पर करते हैं। आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होने की जरूरत है, इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने लिखा, एग्जाम्पल आपका बता रहे, हमने लिखा आई डू माई वर्क, लिखा क्या? आई डू माई वर्क। अब यहां पर आपसे पूछा गया कि डू क्या है, ऑक्सिलरी है या मेन वर्ब है। तो अगर हम आप लोगों को पढ़ाए फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब बताए, तो यहां पर हम ऑक्सिलरी को हम पाते हैं किसके अंतर्गत चली गई? हमारी ये मेन वर्ब हो गई। कौन सी वर्ब हो गई? मेन वर्ब, ठीक। अब यहां पर ये ऑक्सिलरी नहीं है, लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं, हमने लिखा क्या? आई डू नॉट डू माई वर्क। अब ये डू यहां पर क्या आ गया? ऑक्सिलरी के रूप में वर्क करने लगे, ठीक। अब जैसे एक एग्जांपल हमने लिखा, ही इज अ डॉक्टर, लिखा गया ही इज अ डॉक्टर। एक सेंटेंस हमने लिखा ही इज अ डॉक्टर, क्लियर। अब क्या दिया गया? ये है क्या? यहां पर इज हमारी क्या है? ये प्राइमरी ऑक्सिलरी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब का काम कर रही है। किसका? कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब का, ठीक है। अब इसको हम अगर ऑक्सिलरी के रूप में वर्क करना है, हमने लिखा क्या? he is playing, क्या हो गया? in the field, वो कहां पर काम खेल रहा है? फील्ड में खेल रहा है। ये इज हमारा यहां पर क्या हो गया? मतलब बी वर्ब की ऑक्सिलरी हो गई, क्लियर हो गया? मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्क करने लगे। ऐसे ही हम हैव में आए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हमने लिखा, आई हैव अ बुक, मेरे पास क्या है? एक किताब है। ये ऑक्सिलरी नहीं है, यहां पर मेन वर्ब का वर्क कर रहे हैं। किसका वर्क? मेन वर्ब का। और इसी को हमने लिखा क्या? आई हैव हैड माई फूड, क्या लिख दिया? आई हैव हैड माई फूड, मतलब मैंने अपना भोजन कर लिया। अब यहां पर हैव किसके रूप में आ गई? हेल्पिंग वर्ब, मतलब ऑक्सिलरी के रूप में आ गई। और ये जो हैड है मेन वर्ब के रूप में आ गई, क्योंकि वहां पे हैड का थर्ड फॉर्म यूज कर लिया गया। अब समझ में आ गया? तो इस सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? इस जो हमारी ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज है उसका यूटिलाइजेशन हम करते हैं, क्लियर हो गया? अब प्राइमरी ऑक्सिलरी का मतलब हो गया वह हेल्पिंग वर्ब जिनका प्रयोग हम टेंस बनाने में यूटिलाइज करते हैं और हमारी